त्रिकोणमिति के भाग 2 में आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस और cosec थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके अलावा हमने बताया था यदि आपको कर्ण निकालना हो, हाइपोटेनियस निकालना हो, तो हमने फॉर्मूला बताया था कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनियस इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग और लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। आज हमने पार्ट 2 में हमने इन फॉर्मूला का उपयोग करना भी बताया था। पार्ट 3 में भी हम थोड़ा सा इसी का उपयोग करते हुए थोड़ा सा तेज करेंगे। आज जो हमने सुबह पढ़ाया था उस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। हमने बोला था cosec a, ऐसे क्वेश्चन है अपना cosec a इक्वल टू रूट 10 cosec a इक्वल टू √10। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ। हमने पार्ट 2 में भी हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया होता था, अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना आपको समझाए थे। पार्ट 3 में भी थोड़े से कठिन क्वेश्चन कर देंगे, लेकिन हम पढ़ाएंगे वही एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। cosec a बराबर √10 दिया था, हमने अपॉन 1 कर दिया। cosec a बराबर √10 अपॉन 1, हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया cosec a, हमें अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। cosec a बराबर होता है कर्ण बटे लंब, cosec a बराबर कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर cosec a होता है कर्ण बटे लंब। इसका मतलब आज मैंने सुबह बताया था cosec a बराबर होता है कर्ण बटे लंब। इसका मतलब हमने ये बताया था कि जो अंश में दिया अर्थात जो न्यूमरेटर में दिया है वो कर्ण कहलाएगा। कर्ण इक्वल टू हो जाएगा √10 और लंब यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा 1, परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा 1। सुबह बताते अगले पार्ट 2 में बताया था हमने कि जो अंश cosec a √10 अपॉन 1 दिया, क्योंकि cosec a का तो फॉर्मूला होता कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब जो अंश में दिया है वो कर्ण और जो हर में दिया है वो लंब। कर्ण कितना हो गया √10, लंब कितना हो गया 1। कर्ण हो गया √10, लंब हो गया 1। अब क्या नहीं दिया, हमने बताया था कि जब तक हमें कर्ण, आधार और लंब तीनों ज्ञात ना हो जाएं तब तक हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते। यदि हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है और शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमें cosec a दिया है, cosec a होता है कर्ण बटे लंब, यानी जो अंश में दिया है वो कर्ण और जो हर में दिया है वो लंब। कर्ण दिया √10, लंब दिया 1, क्या नहीं दिया उन्होंने, अब आधार नहीं दिया। तो आधार का फॉर्मूला लगाएंगे, आधार बराबर होगा अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। आधार का फॉर्मूला लगा दिया।
इसलिए उसने हमें कर्ण तो दे दिया √10, लंब दे दिया 1, क्या नहीं दिया आधार का फॉर्मूला लगा दिया अंडर रूट कर्ण का वर्ग, कर्ण है √10 का वर्ग माइनस लंब है 1 का वर्ग। बताओ √10 का वर्ग क्या होता है 10, अगर हम कहें √2 का वर्ग क्या होगा 2 होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा। इसी प्रकार √10 का स्क्वायर क्या होगा 10, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 10 माइनस 1 होगा 9, अंडर रूट 9 का वर्गमूल होता है, अंडर रूट 9 का रूट होता है 3। इस प्रकार आधार आ गया 3, कर्ण था √10, लंब था 1 और आधार आ गया 3, हाइपोटेनियस 10, परपेंडिकुलर 1 और बेस कितना है 3। हमारे पास लंब कर्ण और आधार हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस तीनों ज्ञात हो चुके हैं। जब तीनों ज्ञात हो गए हैं तो हम फॉर्मूला लगा सकते साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। बताओ लंब कितना है 1, कर्ण कितना निकला था √10, तो साइन ए बराबर 1/√10 आ गया। कॉस ए बराबर क्या होता आधार बटे कर्ण, ए माने आधार के माने कर्ण, कॉस ए बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना था √10, कॉस ए का मान आ गया। अब tan ए निकाल लो, tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, tan ए बराबर क्या होता ये लिखे tan ए बराबर लंब बटे आधार। बताओ लंब कितना दिया, लंब है 1, आधार कितना दिया 3, tan ए का जो हो गया 1/3, cot ए बराबर आधार बटे लंब होता है, cot ए आधार बटे लंब, आधार है 3 और लंब है 1, cot ए आ गया। इसी प्रकार sec ए बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस दिया √10 और बेस दिया 3, तो sec ए का मान आ गया। हमें दिया था cosec ए बराबर √10/1, तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात उसने हमें दे दिया था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया था और कह रहा था कि अन्य 5 त्रिकोणमिति में 6 रेशियो होते ना, साइन कॉस tan cot sec cosec, एक cosec की वैल्यू तो उसने हमें दे दी, शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात वो हमसे बताने के लिए कहा। तो सबसे पहले हमें अगर त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है तो लंब कर्ण और आधार तीनों की वैल्यू हमारे पास होना चाहिए। उसने हमें दिया था cosec ए बराबर √10/1, अर्थात चूंकि cosec ए का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब, यानी उसने जो कर्ण दिया है वो √10 और लंब दिया है वो 1। cosec ए बराबर √10/1 दिया था, क्योंकि cosec ए का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब, इसका मतलब है जो अंश में दिया वो कर्ण और जो हर में दिया वो लंब, तो कर्ण हो गया √10, लंब हो गया 1, हाइपोटेनियस √10 और परपेंडिकुलर 1। क्या नहीं दिया हमें, बेस नहीं दिया, हमने बेस का फॉर्मूला लगाया अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, अंडर रूट कर्ण √10 का वर्ग 10 माइनस 1 का वर्ग 1, 9 आ गया 3। इस प्रकार में लंब कर्ण और आधार तीनों ज्ञात हो गए। अब हम sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, sin थीटा बराबर sin ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान था 1, कर्ण का मान था √10 रख दिया, cos इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, बेस था 3, हाइपोटेनियस √10 था 3/√10। इसी प्रकार tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार,
लंब बटे आधार, लंब है अपना 1, परपेंडिकुलर है 1 और बेस है 3, 1/3 tan a cot a ऐसे मान हम निकाल लेंगे। इस प्रकार से हम ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है sec a बराबर 11/5, sec a बराबर 11/5 अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इस टाइप के बस सवाल आप आगे नहीं बताएंगे, ये हमने समझा दिए हैं। इस टाइप के कई सवाल हो सकते हैं। sec a बराबर 11/5, sec a इक्वल 11/5, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हमें वैल्यू दी है, शेष 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें ज्ञात करना है। तो sec a बराबर 11/5, क्योंकि sec a बराबर तो होता है आधार कर्ण बटे आधार, sec a बराबर होता है कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, अर्थात इसका मतलब ये कहलाया कर्ण कितना दिया हमें 11, आधार कितना दिया हमें, आधार दिया 5, हाइपोटेनियस दिया अपन को 11, बेस दिया 5, क्या नहीं दिया हमें, नहीं दिया लंब, लंब मतलब हमें परपेंडिकुलर नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, जो नहीं दिया है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस 11 का स्क्वायर माइनस बेस 5 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर यानी 11 into 11, 11 का स्क्वायर का मतलब 11 into 11 121 माइनस 5 का स्क्वायर 25। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे, 5 में से 1 में से 5 यानी 11 में से 5 6 हो गया, यहाँ 1 हो गया था, 1 यहाँ से 10 11 11 to 9 हो गया, 90 अंडर रूट 96 आया, अंडर रूट 96 आ गया। ठीक है, अंडर रूट 96 को अगर हम इसके फैक्टर कर दें, अंडर रूट 96 के हम फैक्टर कर दें सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करके 48, 2 से 96 डिवाइड किया 48, 2 से 48 24, 12, 2 से 6 बार बस बहुत। तो हम ये देखते हैं इसके फैक्टर आ रहे हैं, अंडर रूट 96 को लिख सकते हैं हम 2 into 2 into 2 into 2 into 6, अंडर रूट 96 में हमने पहले 2 से डिवाइड किया 48 फिर 24 ऐसे, तो हमने 96 के ऐसे फैक्टर कर लिए, 96 को ऐसा लिख सकते हैं। बताओ 2 into 2 का अंडर रूट होगा 2, 2 into 2 का अंडर रूट होगा 2 और ये 6 है, इसका पेयर नहीं है, 2 into 2 ये पेयर के रूप में है, इनका अंडर रूट 2, 2 into 2 इनका पेयर के रूप में है 2, ये हो जाएगा 6, 6 का कोई पेयर नहीं है इसलिए अंडर रूट के अंदर रहेगा। इस प्रकार 4 रूट 6 अंडर रूट 96 के बराबर होगा। इस प्रकार ये sec a बराबर 11/5 एक क्वेश्चन जो हमें दिया था, sec a का मान 11/5 दिया था और हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, sec a बराबर 11/5, कर्ण दिया 11, आधार दिया 5, लंब निकाल लिया, लंब 121 माइनस 5 का स्क्वायर 25 96 आया और 96 का रूट निकालने के लिए आपने देखा होगा कि 96 का रूट हम ऐसे निकालेंगे। और भी मान लो जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अगर मान लो हमें उनका रूट निकालना है, 36 का रूट तो हम जानते हैं ये होता 6 होता। मान लो किसी ने हमसे कह दिया कि अंडर रूट 40 निकालो, 40 होल स्क्वायर नंबर तो नहीं है नहीं, तो इसका रूट निकालने के लिए इसको हम पॉइंट में नहीं निकालेंगे, त्रिकोणमिति में हम इसमें पॉइंट में ही निकालेंगे। क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे 2 into 2 into 10, 2 into 2 into 10 लिख दिया, ये पेयर बन गया
ये बाहर हो गया और ये हो गया √10 और इसका आंसर आया √2 √10। मान लो हमें √24 ज्ञात करना है। √24 तो 25 का हम जानते हैं 25 का अंडर रूट होता है 5, लेकिन √24 ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, √24 है ना, तो ये होल स्क्वायर नंबर तो है नहीं है, तो हम इसको या तो हम इसको दशम पॉइंट में निकाल दें, लेकिन हम पॉइंट में नहीं निकालना है। क्या करेंगे बोलो, हम 24 के फैक्टर कर देंगे 2 × 2 × 2 × 3। अब जो पेयर बन गया है उसे बाहर निकाल देंगे और जो पेयर नहीं बना है उसे अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। इस प्रकार √24 2√6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि हम ये जो संख्याएं होल स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, उनके वर्गमूल बिना दशमलव में पॉइंट में कैसे निकालें। अब हमारा हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर आ गया था, परपेंडिकुलर आ गया, क्योंकि हमें निकालना था साइन ए। साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4√6/11, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है 5, हाइपोटेनियस है 11। इसी प्रकार हम tan ए, cot ए और cosec ए की वैल्यू हम अपने आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार अब हम इस टाइप के सवाल से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।